हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले अपने टैली प्राइम सीरीज का लेसन नंबर 10। और लेसन नंबर 10 के अंदर हम सीखेंगे अपनी टैली प्राइम पूरे कोर्स का एक रिकैप। अब दोस्तों देखिए, आप में से काफी लोगों ने ये कोर्स लेट ज्वाइन करा, जल्दी ज्वाइन करा, कुछ अभी करना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो कर चुके हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख लिया, उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के द्वारा। और जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा है या इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन करते हैं, उनको भी पिछले 9 लेसन्स में जो सिखाया गया है उनको भी वो क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इस वीडियो को मिस ना करना, एंड तक देखना। आपको स्टार्टिंग टू एंड सारी की सारी चीजें जो मैंने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ाई है इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों थोड़ी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट्स के अंदर आपको ये वीडियो में कंप्लीट करके दे दूं। अब वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों हमारा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है, जैसे आप में से काफी सारे लोग इस वीडियो को देख के नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो इस नॉलेज के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे दोस्तों? आपको सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पर आई एम इंटरेस्टेड टाइप करना है, आपको कोर्स में रजिस्टर कर दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपकी वीडियोस आएगी और उस वीडियो को वॉच करना है और कंप्लीटेड मैसेज लिखना है, जो आपके अटेंडेंस की तरह मार्क होगा कि हाँ आपने वीडियो देख लिया। और जब आप सारी वीडियोस देख लेंगे, टैली प्राइम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बेस पे आपको एक सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट वैलिड सर्टिफिकेशन एनआईपीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो होप करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, फीडबैक लिखना अपना, जो भी आपको जैसा भी लगा है दोस्तों के साथ शेयर करना। क्योंकि आजकल देखिए जॉब की बहुत ज्यादा मारामारी है और जितनी ज्यादा आपको स्किल्स आएगी, जॉब करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपना डेस्कटॉप ओपन कर लिया है। यहां से हम सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे टैली प्राइम को इंस्टॉल करने का। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में तो टैली प्राइम ऑलरेडी है, बट जब भी मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको लास्ट चीज और मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं इस वीडियो में मैं 9 के 9 लेसन्स बता दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, आप भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप्स ही में पढ़ाने चला तो 40 मिनट तो सिर्फ ग्रुप्स समझाने में ही लग जाते हैं। तो आप सोचेंगे सर फिर हम क्यों देखें वीडियो, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज इस वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा, जितना भी मैंने लास्ट वीडियोज में सिखाया है। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कंपनी बनाना, ऑल्टर करना, टैली को डाउनलोड करना, लेजर्स जो हमने टैली के अंदर बनाने सीखे, जर्नल एंट्री हमने टैली के अंदर सीखी, वो सारा का सारा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिवीजन वाला पार्ट है, ये हमारा प्रैक्टिकल रिवीजन पार्ट होगा, जो हम सिस्टम में रिवीजन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं थ्योरी का पार्ट भी रिवीजन पूरा स्टार्टिंग से कराऊं, थ्योरी का पार्ट मतलब जो हमने ग्रुप्स पढ़े, लेजर्स कॉपी में बनाए, जर्नल एंट्री कॉपी में बनाई, फंडामेंटल्स पढ़े, अगर उसका भी आप एक रिवीजन पार्ट चाहते हैं मैं बनाऊं, तो कमेंट में थ्योरी रिकैप आपको लिखना है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ज्यादा चांसेस है वो वीडियो आने के। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल क्रोम पर जाएंगे अपना टैली प्राइम इंस्टॉल करने के लिए, और यहां पर हम सर्च करेंगे टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड। टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पर ये लिखते ही आपको यहाँ पर एक साइट दिखेगी। टैली प्राइम की ऑफिशियल साइट पर ही जाना है आपको अदर भी काफी सारी साइट्स मिल जाएगी, बट यहाँ पे tellysolutions.com पर ही आपको जाना है। इस साइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट दिखेगा, 6.1 आ गया, ये हमारा लेटेस्ट रिलीज आया है टैली प्राइम का। तो आप इसको क्या कर लेना, एडिट लॉग मोड में आप चाहते हो डाउनलोड करना या नॉर्मल टैली प्राइम चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पे लगाते ही आपको यहाँ पर ये शो होने लगेगा कि डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। और डाउनलोड ये काफी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर ये है नहीं। डाउनलोड होते ही आपको इसके फोल्डर पे जाना है, जो यहाँ पर अभी सिंबल बना हुआ आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा डाउनलोड जो है डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा फोल्डर का सिंबल भी आ गया। तो इस पर जाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हमारे पास सेटअप का ऑप्शन होगा, इस पर डबल क्लिक करना और सेटअप को रन कर देना। और इसके बाद आपका जो टैली प्राइम है वो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, या पीसी हो या लैपटॉप हो। तो ये जो हमने पहले लेसन में सीखा था ये हमने कवर कर लिया।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब भी हमने सेटअप पर क्लिक करा टेली प्राइम ने हमने पता लगा लिया कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी टेली डला हुआ है, बट वो अपडेट मांग रहा है क्योंकि हमारे पास टेली 6.0 है। वो कह रहा है अगर आपको एडिट लॉग 6.1 करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। आपके वाले पीसी में जब आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल लिखाएगा अपडेट की जगह। सिर्फ आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सेम ऐसे ही यस का ऑप्शन करना है जैसे मैं कर रहा हूं। और अभी मेरा अपडेटिंग हो रहा है, आपका इंस्टॉलिंग लिखा आएगा और टेली प्राइम आपका लेटेस्ट वर्जन आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपके पीसी में ऑलरेडी कोई पुराना वर्जन है तो इसी प्रोसेस के द्वारा आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहां से हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप हमें टेली प्राइम के अंदर ही परफॉर्म करना है। तो हम इसे स्टार्ट करके बाकी सारी विंडोज को बंद कर देते हैं ताकि सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों हमारा टेली प्राइम ओपन हो चुका है। टेली प्राइम ओपन होते ही हमें फर्स्ट स्क्रीन हमारी ये दिखती है जो सामने आपको दिख रही है, इसे हम लाइसेंस स्क्रीन बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, बेसिकली टेली प्राइम हमें सारे ऑप्शंस फीचर्स प्रोवाइड करता है लाइसेंस को बाय करने के। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, इसकी मदद से आप नया लाइसेंस बनवा सकते हैं। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, कोई पुराना लाइसेंस है जो आपने पहले लिया हो उसी को दोबारा रीजनरेट करवाना है तो इस ऑप्शन की मदद से आप करेंगे। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ऑनलाइन अगर लाइसेंस आपको चलाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। दोस्तों हम जो वर्क करने जा रहे हैं वो एजुकेशनल मोड में वर्क करने जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, कोई उसका आपको अमाउंट नहीं देना होता है। प्रैक्टिस पर्पस के लिए सबसे बेस्ट मोड होता है जो टेली प्रोवाइड करता है। और दोस्तों एजुकेशनल मोड और लाइसेंस मोड में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो हमारी ऑनलाइन चीजें होती है उनका डिफरेंस होता है और डेट्स का डिफरेंस होता है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम कंटिन्यू एजुकेशनल मोड जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपडेट करा है तो जो मेरे पुरानी कंपनी का डेटा है उसे माइग्रेट करके मैं इस कंपनी में ले आऊंगा। बस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस कंपनी में वो डेटा सारा एज इट इज आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जब टेली प्राइम हमारा ओपन हो जाएगा उसके बाद जब हम गेटवे ऑफ टेली पर होंगे तो इस मोमेंट पे हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएशन करना है। कंपनी हम किस लिए क्रिएट करते हैं दोस्तों, कंपनी हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी पर्सन का रिकॉर्ड रख सके। जैसे मान लीजिए इस कंपनी के अंदर मैं रिलायंस, टाटा, अडानी सबका रिकॉर्ड रख दूंगा तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, किसी का भी डेटा फाइंड आउट करना कितना इजी नहीं रहेगा। बट उसी के लिए अगर मैं सबकी सेपरेट कंपनीज में अलग अलग एंट्रीज करूंगा तो अगर मुझे अडानीज का डेटा देखना है तो बस मैं अडानी वाली कंपनी में जाऊंगा, अंबानीज का देखना है तो अंबानी वाली में, और अंबानी से रिलेटेड सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर मेरे को मिल जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएशन के लिए आपको क्या प्रेस करना है, यहां पर आप देख सकते हैं F3 प्रेस करना है जो आपको यहां शो हो रहा होगा। F3 प्रेस करने के बाद यहां पर ये 4 ऑप्शन आते हैं जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। इस ऑप्शन में आपको जाना है और इस ऑप्शन में जाके आपको एक लेटेस्ट कंपनी, किसी भी कंपनी के नाम या पार्टी के नाम के आप क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रिएट कंपनी में जाना है। तो क्रिएट कंपनी पे जाके सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं आप कंपनी डेटा पाथ, मतलब कंपनी का जो भी डेटा होगा, जो भी हम यहाँ पे डेटा फीड करेंगे वो कहाँ सेव करना है। तो आप यहाँ लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी मेरा C ड्राइव में सेव हो रहा है, आप चाहे D ड्राइव है, डेस्कटॉप, जहां भी आप चाहे सेव कर सकते हैं। फिर कंपनी का नेम, यानी जिस पार्टी का आप नेम बना रहे हैं उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से कंपनी बनाई जिसके अंदर में इनकी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करना, तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा। मेलिंग नेम मतलब कि कोई मेल आईडी है, मेलिंग नेम है वो डाल सकते हो आप। इनका एड्रेस जैसे अभी मुंबई में है तो मुंबई डाल देते हैं रफी। यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र हो गई स्टेट इनकी, ठीक है, तो आप यहाँ महाराष्ट्र ले लेना स्टेट में। उसके बाद इंडिया कंट्री, बाकी पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स आपको कंपनी की फीड करनी। उसके बाद यहां पर आएंगे आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट कब से हो रहा है। तो अभी हमारा 1 अप्रैल 2025 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है तो हम यही डेट रखेंगे। अगर जब 1 अप्रैल 2026 आ जाएगा तो वो डेट हमें यहाँ पर चेंज कर देनी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कंपनी में पासवर्ड लगाना है तो यहीं पर आपको F12 प्रेस करना है और टेली वॉल्ट का ऑप्शन को यस करके सेव कर देना है। तो इसी जगह पर आपको क्या ऑप्शन मिल जाएगा, एक टेली वॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जो हमें पासवर्ड लगाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हम जो भी पासवर्ड लगाएंगे वो हम लगाएंगे, उसके बाद हमारी कंपनी जो है सिक्योर्ड हो जाएगी विद अ पासवर्ड। यहाँ पे आके आप करेंसी को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस कंपनी में डॉलर्स में डील करते हैं तो आप यहाँ डॉलर रख सकते हैं, या कोई और करेंसी है तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद इस वो कंपनी को आपको सेव करना है। कंट्रोल A से भी आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर की प्रेस करेंगे उससे भी सेव हो जाएगा।
सेव करने के बाद हमसे तुरंत ही क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि हमने कंपनी को सिक्योर करा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर कंपनी ओपन होने से पहले हमसे दोबारा पासवर्ड मांगा गया, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगाई थी, तो सेम पासवर्ड हमने डाला और हमारी कंपनी लोड हो गई। लोड होते ही हमें सामने ही फीचर्स दिखते हैं जो हम आगे टेली प्राइम में लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे, बट अभी हमें इससे कोई काम नहीं, क्योंकि अभी हम बेस लेवल पे हैं, तो इसे सेव करेंगे, इसको हमें यूज नहीं करना है। अब दोस्तों F3 वापस प्रेस करते हैं और यहाँ पर ऑल्टर के ऑप्शन में आते हैं। ऑल्टर के ऑप्शन में आके आप कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में गया और यहाँ पे मेरे को इनका स्टेट चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर आके जो भी चेंजेस है उसे परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे मैंने दिल्ली कर दिया अब इसे, और मैं इसे कंट्रोल ए से सेव कर देता हूं। तो इस तरीके से ऑल्टरेशन आप कर सकते हैं ऑल्टर कंपनी में आके। सेलेक्ट कंपनी से अगर आपको कोई कंपनी जो आपने बना रखी है उसमें उसे आपको ओपन करना है, उसमें कोई एंट्रीज परफॉर्म करनी है। मान लीजिए यहाँ पे अभिषेक वर्मा के नाम से कंपनी है, इस पर मैं गया, एंटर दबाया और मेरा प्रीवियस टैली के सॉफ्टवेयर से इसका डेटा आना है, तो इसलिए माइग्रेट करा, तो अभिषेक वर्मा का डेटा जो है इस कंपनी में ओपन हो गया, वो कंपनी उसकी ओपन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करेंगे शट कंपनी। F3 से ही ये सब खुलेगा। शट कंपनी की मदद से आप कंपनी जो आपने बनाई है उसे आप बंद कर सकते हैं। जैसे अभिषेक वर्मा की कंपनी में बंद कर देता हूं, यहाँ पे ये पूछ रहा है दिस विल बी क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट वाउचर, सब क्लोज कर देगा, तो यस कर दो। यस करते ही वो कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, क्योंकि वो क्लोज हो गई है। वापस से F3 करते हैं, वापस शट कंपनी में जाते हैं, इस बार हम आयुष वाली कंपनी को क्लोज करते हैं, तो आप देख सकते हैं आयुष वाली कंपनी भी क्लोज हो गई है। तो होप करता हूं दोस्तों कंपनी से रिलेटेड सारे फीचर आपको समझ आ गए होंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो डेट से रिलेटेड कुछ फीचर बताने वाला हूं। जैसे आप यहां पर आएंगे, F2 प्रेस करेंगे, डेट, तो आप आज की डेट को यहां पे डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था एजुकेशनल वर्जन में डेट आप हर तरह की डेट आप नहीं डाल सकते। जैसे मैंने यहाँ 1/4/2025 डाला, तो आप देख सकते हो इसने एक्सेप्ट करा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर भी बिगड़ा हुआ है, यानी हमने कंपनी में तो ठीक डाला है, बट यहाँ पर हमारा गलत शो हो रहा है। तो इससे हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस खराब हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको करेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे या ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, तभी ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 वाला चल रहा है, और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। आप यहां पर ये ठीक कर लीजिए। ठीक करते ही आप देख सकते हैं कि करंट डेट भी ठीक हो गई है, बट हम इसमें चेंजेस करेंगे, तो वापस इस पे आते हैं। अब हम यहाँ पे 1/4/2025 डालते हैं, एक्सेप्ट कर लिया गया, आपके आगे है। वापस से एक बार F2 करता हूं और यहाँ पे मैं 2/4/2025 डालता हूं, तो आप देख सकते हैं ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब मैं वापस जाता हूं और यहाँ पे 3/4/2025 डाल के एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी डेट है वो सेव नहीं हो रही है। तो यही जो है हमें एक कमी मिलती है टेली प्राइम एजुकेशनल मोड के अंदर, कि हम बिल्स को जब क्रिएट करेंगे तो उसमें हम या तो 1 तारीख या 2 तारीख ही रख सकते हैं। उसके अलावा टेली हमें कोई और डेट रखने को अलाउ नहीं करेगा। अगर आपको और कोई डेट रखनी है तो उसके लिए आपको पेड वर्जन इनका खरीदना पड़ेगा। तो होप करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या सीख लिया, टेली इंस्टॉलेशन सीख लिया, टेली में कंपनी क्रिएशन, ऑल्ट्रेशन, सिलेक्शन एंड शटिंग, ये भी हमने सीख लिया। बेसिक डेट सेट करना और फाइनेंशियल ईयर को सेट करना, ये भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं दोस्तों कि हम लेजर्स कैसे बनाएं। अब लेजर्स बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, क्रिएट के ऑप्शन में जाना है और यहां पर हमें लेजर का ऑप्शन दिखता है। अब दोस्तों लेजर जो है ग्रुप के बेस पे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़े ग्रुप्स दिखा देते हैं, कहां से देखे जाते हैं। तो आपको ऑल्टर में आना है, ऑल्टर में जाके ग्रुप्स में जाना है और यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रुप्स आप देख सकते हैं। जो 28 के 28 ग्रुप्स की मैंने वीडियो भी एक्सप्लेनेशन की कंप्लीटली आपको दी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको लेसन नंबर में आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, लेसन नंबर 5 में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें 28 के 28 ये सारे ग्रुप्स आपको समझाएगा। तो चलिए अभी हम लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट में आते हैं, लेजर में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेजर बनाते हैं हम 3-4, आप देखना मैं किस किस का बना रहा हूं। एक हम क्या करेंगे, किसी को पेमेंट करेंगे, किसी को पैसा देंगे। तो हम क्या बनाते हैं, श्याम नाम से लेजर बनाते हैं और उनको हम पैसा देंगे, तो वो पैसा लेने वाले हो गए, यानी सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार। पैसा जो लेता है वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। इसे हम सेव करेंगे। एक लेजर बनाते हैं हम यहाँ पे परचेज का, जो परचेज अंडर परचेज के ग्रुप में जाता है। और एक लेजर बनाएंगे हम यहाँ पे सेल का, जो सेल अंडर सेल के ग्रुप में जाता है। उसके बाद एक लेजर बनाएंगे जिससे हम पैसा रिसीव करेंगे, यानी जो हमें पैसा देगा। जैसे हमने यहाँ पे दिनेश नाम से एक लेजर बनाया, जो सन्ड्री
जो संडे डेटर होंगे, क्योंकि ये हमें पैसा पे करेंगे, तो इसे हमने सेव करा। एक हम लेजर बना लेते हैं फर्नीचर नाम से। फर्नीचर क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि दोस्तों हो सकता है हमने फर्नीचर किसी से खरीदा हो, तो फर्नीचर हमारा फिक्स्ड असेट होता है। फिक्स्ड असेट मतलब क्या होता है दोस्तों? असेट मतलब संपत्ति, और फिक्स्ड मतलब स्थायी संपत्ति, यानी जो लंबे समय तक संपत्ति चलती है वो फिक्स्ड असेट कहलाती है। तो इसे भी हम सेव करते हैं। उसके बाद एक लेजर बना लेते हैं हम बैंक का, जैसे मैंने यहाँ SBI बैंक बनाया अंडर बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से दोस्तों हम लेजर को क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। अगर दोस्तों आप देखिए बिगनर है, आपको टैली की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपने टैली ज्यादा सुना नहीं, उसके बारे में कभी ज्यादा आपने रिसर्च नहीं करी, तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा काम की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस, हल्की सी एडवांस लेवल की है, कि जिसको टैली के बारे में पता है, हल्का सा भी, जो 1% भी टैली के साथ फेमिलियर है उसके काम आएगी ये वीडियो। बट जिनको टैली की जीरो नॉलेज है उनके काम की वीडियो नहीं है। आप कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि रिकैप है, इसमें हम सब चीज फास्ट फॉरवर्ड में आपको पढ़ा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले ये सब चीजें थोड़ी देखी हुई है, जो इन सबसे फेमिलियर है, वो क्या है देखते ही समझ जाएंगे, उनके लिए बहुत इजी वीडियो होगी। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों एक लेजर और बना लेते हैं हम। एक बना लेते हैं हम कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर अंडर फिक्स्ड असेट के आएगा कंप्यूटर की, क्योंकि स्थायी संपत्ति है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे सेव। एक बना लेते हैं पेड सैलरी, कि हमने किसी को सैलरी दी। अब जब हम सैलरी देंगे दोस्तों, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डाल के सेव करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। होप करता हूं आपको लेजर क्रिएशन समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए किसी लेजर में आपसे कोई गलती हो गई है और उस गलती को आप सुधारना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑल्टर में जाना है और वापस से लेजर में जाना है, और जिस लेजर में आपसे मिस्टेक हुई है, जो आपको लग रहा है, उस लेजर को खोलना है। खोलने के बाद जो भी गलती है आप ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने कोई मिस्टेक करी नहीं, बट आपने करी है, तो आप यहां से उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने परचेज को प्रोविजन में डाल दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट मैंने आपको दिखाने के लिए उसे प्रोविजन के अंडर डाल के दिखाया आपको। तो इसे हम सेव कर। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। वो क्या है कि अगर हम मल्टीपल लेजर बनाना चाहे एक टाइम पे, तो कैसे बनाए सर? तो उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है, लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद आपको यहाँ मल्टी मास्टर दिखेगा, इसमें जाके मल्टी क्रिएट में जाना है, और यहां पर जाके आप एक ही बारी में मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं। आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक दो लेजर्स आपको मैं यहां पर भी बनाकर दिखा देता हूं। जैसे एक मैंने बनाया कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। अब इसको मुझे सेव करने की नीड नहीं है। अब मैं नीचे आऊंगा और अगला लेजर बनाऊंगा इसी के नीचे। जैसे अगला लेजर मैंने यहां पर बनाया रिसीव कमीशन। कमीशन हमें रिसीव होगी, तो कमीशन रिसीव हुई तो वो हमारे लिए क्या हो गई? इनडायरेक्ट इनकम हो गई, तो हम उसे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ मल्टी लेजर्स में आके एक ही बारी में काफी सारे लेजर्स को क्रिएट करके उसे एक ही बारी में कंट्रोल ए की मदद से सेव कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बाहर आएंगे। हमने काफी सारे लेजर्स क्रिएट कर लिए। अब हम आते हैं अपनी जर्नल एंट्री की तरफ, यानी टैली ने अब जर्नल एंट्री कैसे परफॉर्म करे। तो उसके लिए दोस्तों हमें वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद जो भी आप एंट्री परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वाउचर को सिलेक्ट कर। अब दोस्तों यहां पर आप नोट करना कि यहां पर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल, परचेज, टोटल आपके 6 वाउचर होते हैं। जो कॉमनली ज्यादा यूज होते हैं वो वाउचर्स आपको यहां पर दिए गए हैं, और अदर वाउचर में और भी वाउचर आपको मिल जाते हैं। पर ये वाउचर्स होते हैं जो ऐसा नहीं है रेगुलर बेस पे बहुत ज्यादा यूज हो, ये रेयर केसेस में यूज होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर को समझते हैं। कॉन्ट्रा में एंट्री जब करते हैं जब हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो। और बैंक से रिलेटेड कैसी ट्रांजैक्शन? जैसे हमने खाता खोला है यानी अकाउंट ओपन करा है, तो हम कॉन्ट्रा में रिकॉर्डिंग करेंगे। पैसा विड्रॉ करा है, यानी अगर हमने अपने बैंक से पैसा निकाला है तो भी हम कॉन्ट्रा में ही रिकॉर्डिंग करेंगे। और अगर हमने अपने बैंक में कैश को डिपॉजिट करा है तो भी हम कॉन्ट्रा में ही रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की करेंगे। उसके बाद आता है पेमेंट का वाउचर। पेमेंट के वाउचर में दोस्तों जब आपको किसी को पेमेंट करनी होती है, जैसे अभी मैंने एक पेड सैलरी का लेजर बनाया, उसको मैं पेमेंट वाउचर में ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी को पेमेंट करूंगा, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे वो मैंने उससे कुछ माल खरीदा हो उसकी पेमेंट हो, तो वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग पेमेंट वाउचर में की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा वाउचर आता है रिसिप्ट का वाउचर। और रिसिप्ट के वाउचर में हम तब एंट्री करेंगे जब हमें किसी से भी पैसे की प्राप्ति हो रही हो, चाहे हमें कोई कमीशन दे रहा हो, चाहे हमें कोई फीस दे रहा हो। जब भी हमें किसी से पैसे की प्राप्ति होगी उस टाइम पर हम रिसीट के वाउचर में एंट्री को करेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल के वाउचर में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं दोस्तों। एडजस्टमेंट जैसे डेप्रीशिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, जो हमें पैसा या जो भी चीज हमें आगे इन फ्यूचर में एडजस्ट करनी होती है। जैसे आपने जीएसटी कैलकुलेट करा, वो आप जर्नल में रखेंगे और बाद में आप उसे जब पे कर देंगे गवर्नमेंट को, तो आप उसे पेमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी एंट्रीज एडजस्टमेंट के लिए होती है उसे हम जर्नल के वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। सेल वाउचर दोस्तों, जब भी आप किसी को माल सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो परचेज के वाउचर में आप एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो होप करता हूं आप वाउचर्स भी समझ गए होंगे। वाउचर्स मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीवियस लेसन में, आपको मैं लेसन नंबर भी बता देता हूं अगर आपको डिटेल में वाउचर्स के बारे में जानना है तो आपको अगर डिटेल में वाउचर्स के बारे में जानना है तो लेसन नंबर 9 यानी इससे प्रीवियस लेसन ही आप जाके देखें और आपको वाउचर्स के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी जर्नल एंट्री को आगे करना स्टार्ट करते हैं और आपको भी जर्नल एंट्री कैसे करना है सिखाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी से पैसा रिसीव हो रहा है, तो आप कैसे एंट्री करेंगे? चलो लाइन वाइज ही करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रा में ही जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने अपना एक खाता खोला है कॉन्ट्रा एसबीआई बैंक में, तो आप यहां पर अकाउंट में क्या रखेंगे? कैश रखेंगे। और क्या खोला है आपने? एसबीआई बैंक में खाता खोला है और कितने पैसे के साथ खोला है। आप इस तरीके से एंट्री को डालेंगे और इस ट्रांजेक्शन को आप सेव करेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी कि आपने 12,000 रुपए एसबीआई बैंक में डालकर खाते को ओपन करा है। नेक्स्ट आता है पेमेंट, यानी अगर आपने किसी को पैसा पे करा है। अब दोस्तों, पैसा आप 2 तरीके से पे करेंगे, या तो कैश या तो बैंक। मान लीजिए इस बार आप बैंक से पे कर रहे हैं क्योंकि आपने बैंक में 12,000 रुपए डाल भी दिए, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप बैंक से पे कर रहे हैं। तो आप बैंक लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर किसको पे कर रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए आप दिनेश को पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ दिनेश का लेजर सिलेक्ट करेंगे और जितना भी उनको अमाउंट पे कर रहे हैं यहां पर हम डाल के इसे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पेमेंट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम रिसिप्ट में रिकॉर्डिंग करें तो उसके लिए हमें क्या करना है? रिसिप्ट का वाउचर ओपन करना है, देन वापस से हमें अकाउंट सेलेक्ट करना है कि कैश अकाउंट, कैश से हमें पेमेंट रिसीव हो रही है या बैंक से रिसीव हो रही है। तो मान लीजिए इस बार कैश से हमें रिसीव हो रही है तो हम कैश रखेंगे। और किससे पैसा रिसीव हो रहा है? मान लीजिए श्याम से पैसा रिसीव हो रहा है। हो सकता है दोस्तों थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूं संडी क्रेडिटर डेटर में, तो इसलिए अभी मैं कर देता हूं, बाकी देख लेंगे हम। तो मान लीजिए 780 रुपए मुझे श्याम से रिसीव हुए, तो हमने यहां पर ये टाइप करा और इसे सेव करा। तो इस तरीके से हमारी रिसीट की एंट्री बन गई। देन हम जर्नल में जाएंगे। जर्नल में दोस्तों एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, जैसे टीडीएस हो गया, टैक्सेशन हो गया। तो इसके लिए हम एक सेपरेट टॉपिक समझेंगे, इसमें एंट्रीज करने के लिए सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ जर्नल की, जिसमें हम 5 से 10 मिनट सिर्फ जर्नल को समझेंगे और जर्नल में एंट्रीज किस प्रकार की होगी और कैसे होगी वो हम समझेंगे। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं, आ जाते हैं हम सेल के वाउचर में। तो दोस्तों अभी हम सेल के वाउचर में आएंगे, तो ये हमारा आइटम मोड में है। हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और इसे हम एज वाउचर मोड में चलाएंगे ताकि क्रेडिट डेबिट आ जाए। अब क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा है, बाय आ रहा है। बाय और टू भी क्रेडिट डेबिट ही होता है, बट अगर आपको क्रेडिट डेबिट ही चाहिए तो आप F12 प्रेस करेंगे और यहां पर क्रेडिट डेबिट के ऑप्शन को यस करेंगे और सेव करेंगे। अब यहां पर डेबिट, यानी आप सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं? मान लीजिए हम दिनेश को सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिनेश लेंगे। तो दिनेश डेबिट हो रहा है क्योंकि उसको हम कुछ भी चीज सेल कर रहे हैं, उसके पास वो चीज जा रही है। कितने की जा रही है? मान लीजिए 800 रुपए की। उसके बाद हम क्रेडिट क्या करेंगे? सेल्स करेंगे, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं। अगर जो आइटम आप बेच रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर उसे नेम ऑफ आइटम में डाल सकते हैं, बट ये अभी इन्वेंट्री का पार्ट होता है जो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। तो अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसे हम सेव करते हैं। तो इस तरीके से सेल में एंट्री करेंगे। और परचेज में आएंगे तो सेम इसी प्रोसीजर से परचेज में एंट्री होगी। कंट्रोल एच से एज वाउचर करेंगे तो उसे हम ओपन कर लेंगे क्रेडिट डेबिट मोड में। और उसके बाद क्रेडिट क्या हो रहा है, यानी हम परचेज किससे कर रहे हैं। सबसे पहले क्रेडिट मतलब होता है जिससे आप परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए शाम से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे शाम क्रेडिट हो रहे हैं। कितना अमाउंट है वो डालिए। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? हमारे पास डेबिट हो रहा है परचेज, तो हम यहाँ परचेज ले लेंगे डेबिट में और इसे हम सेव कर लें। तो हमारी परचेज बढ़ गई और शाम से हमने परचेज करा तो इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो होप करता हूं आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने स्टार्टिंग टू एंड सारे अपने प्रैक्टिकल लेसन्स को कवर कर लिया, यानी जो जो चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली टेली प्राइम में सिखाई थी वो सारी की सारी एक ही शॉर्ट में आपको सिखा दी गई है आज की वीडियो में। और अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट में थ्योरी रिकैप लिख के भेजिए और जितने ज्यादा कमेंट कर सके करिए।
क्योंकि जितने कमेंट होंगे उतने ज्यादा चांसेस बन जाएंगे आपकी थ्योरी वाली रिकैप वीडियो आने के। तो होप करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछना, क्योंकि दोस्तों अगर डाउट नहीं पूछोगे तो कहीं भी आगे काम नहीं कर पाओगे। और आपको तो हम डाउट बताने के लिए बैठे ही हैं, तो आपको किसी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की, किसी भी चीज की जरूरत भी नहीं है, कहीं पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।